अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखें, हर तरह की परेशानी, बीमारी और मुसीबतों से बचाएं और सबको अपने अपने घरों में शाद व आबाद रखें। तो जी, आज हमारे किचन में बन रहा है वाइट सॉस पास्ता, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और ये इतना मज़े का और इतना डिलीशियस बना था कि जिसको देखते ही जो इंसान है मुँह में पानी आने लग जाता है। बहुत मज़े का होता है, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़े अरसे के बाद ये बना लूँ, क्योंकि बनाना भी बड़ा आसान है। तो उसके यह है कि खाने में जितनी मेहनत होती है उससे बहुत कम खर्चा और मेहनत इस पे आती है और ये बन के तैयार हो जाता है। ये मैंने ले लिया था एक चिकन का चेस्ट, इसको बोनलेस लिया है ये। तो इसको मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, डड़ा मिर्च, काली मिर्च और नमक डाल के और थोड़ा सा ऑयल डाल के ना इसको रख दिया था मैरिनेट होने के लिए। और उसी देसी के अंदर मैरिनेट किया था और साथ में हल्की आंच पे इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया ताकि ये गलता भी जाए। और ऑयल इसके अंदर डाला हुआ है, साथ में जब ये गल जाएगा तो इसको साथ ही मैं इसी में भून लूँगी। तो मतलब एक ही देचकी में सारा काम हो जाएगा। तो ये हो गया चिकन का एक चेस्ट था, तकरीबन ये होगा आधा किलो के करीब। इसमें हाफ़ चम्मच नमक, हाफ़ चम्मच जड़ा मिर्च, हाफ़ चम्मच ही काली मिर्च डाली थी। लहसुन अदरक का पेस्ट एक एक चम्मच डाल के ना उसको गला लिया। अब ये है पूरा पैकेट जो है मैकरोनी का। ये 2-3 लीटर पानी ले लेना है, इसके अंदर इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है। पानी के अंदर नमक और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल के मैकरोनी को बॉईल कर लिया था। ये तो सबको ही बनानी आती है, तो बनानी बहुत ही आसान है। तो जी, मुझे बड़ा याद आ रहा था, उसे हंसी भी आ रही थी कि ना जब मैं छोटी होती थी मुझे कोई काम करने का शौक़ नहीं था। कुकिंग तो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और दिल भी नहीं करता था कुकिंग करने का, क्योंकि मुझसे बड़ी माशाल्लाह 4 आपियाँ थीं और वही सारा घर संभालती थी, कुकिंग करती थी। मैं घर में सबसे छोटी हूँ, सब बहन भाइयों में सबसे छोटी हूँ। तो जब सबसे छोटा बच्चा होता है ना, वो वैसे ही जो लाडला होता है और उसको कोई काम भी नहीं ना कहा जाता है ना वो उस तरह ज़िम्मेदारी से कर रहा होता है। कहते तो थे सब, मैं कर भी देती थी, जो काम कहा जाता था ना वो करती थी। ये नहीं कि खुद ज़िम्मेदारी से कोई काम करूँ, उस तरह मैं नहीं थी। बारी बारी माशाल्लाह सब आपियों की शादियाँ होती गई, वो अपने अपने घरों में चली गई। और मेरे से जो बड़ी वाली सिस्टर थी ना, वो मेरे पास थी, तो वो सारे काम वो करती थी, पूरा घर संभालती थी। जब मुझे कोई काम कहती थी तो मैं कर लेती थी, वरना मुझे नहीं, ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं था कि मैंने भी ज़िम्मेदारी से कोई काम करना है। तो अम्मी भी अक्सर कहती होती थी कि इसकी शादी बड़ी आपी की कर देंगे तो फिर तुम क्या करोगी। लेकिन मैं कहती थी नहीं, आपी हैं ना, वो सब कर लेंगी। तो बस मैं इसी तरह जो है ना करती थी। और फिर यह टाइम आया कि मेरी जो बड़ी आपी हैं उनकी भी शादी हो गई। अब मैं अकेली रह गई। फिर जब सर पे पड़ी फिर समझ आई कि काम कैसे होते हैं। अम्मी जो मुझे कहती थी कि तुमने अब ना कुकिंग करनी है, मुझे रोज़ बताती थी, सिखाती थी। उस टाइम मेरी उम्र शायद 15 या 16 साल थी। तो जब से मैंने कुकिंग करना शुरू की, जब सर पे पड़ी ना, फिर सब कुछ आना शुरू हो जाता है। और फिर जब खाना बनाना शुरू किया और मज़ा भी आने लग गया, फिर खाना बनाने में मुझे बहुत मज़ा आने लगा और मैंने बनाना शुरू कर दिया। रोज़ मुख्तलिफ़ डिशेस बनाना शुरू कर दी और मुख्तलिफ़ जो है ना चीज़ें तैयार किया करती थी। लेकिन मुझे स्वीट डिश बनाना इतना अच्छा नहीं लगता था। वो तो अब जब बच्चे अपने बच्चे हुए हैं तो मैंने स्वीट डिश बनानी शुरू किया, वरना मुझे वो बनाते हुए बहुत मसला होता था कि उसका नहीं समझ आती थी। वरना मैं नमकीन डिशेस जो थी ना बहुत शौक़ से बना लेती थी। तो वही बात हो जाती है, जब सर पे पड़ती है तो सब आ जाता है। तो जब मेरी आपी की शादी हुई थी ना, जब वो मुकलावे पे आई थी, तो मैंने उस टाइम चिकन बनाना था। मुझे अभी तक याद है, मैं इतनी परेशान हो रही थी कि मैं कैसे बनाऊँ, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। वो दुल्हन बनी हुई थी, मतलब मकलावे से वापस आई थी। तो जैसे वलीमे वाले दिन वापस आती है ना, दुल्हन को लेके आते हैं मकलावे के लिए, उस तरह आपी आई हुई थी। और मैं उनको बार बार जाके अंदर इशारे कर रही थी, आपी बाहर आए, मुझे बताएं अब मैं कितना डालूँ, नमक कितना डालूँ, मिर्च कितनी डालूँ। और वो आपी भी हंस रही थी, कहती मैं आपको पहले ही कहती थी पहले सीख लो, तो अब मुश्किल हो रही है ना। तो बहरहाल उस दिन जो मैंने चिकन बनाया ना, वो मुझे हमेशा याद रहेगा कि मैंने कितनी मुश्किल से बनाया और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। बार बार आपी को उठा के ला रही थी, आगे मुझे बताएं अब क्या करूँ। तो बस फिर आहिस्ता आहिस्ता बनाना शुरू कर दिया और बनाते बनाते आज मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट तो नहीं, बहरहाल ये है कि अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा बना लेती हूँ। जब मेरी शादी हुई थी, बड़ा बड़ा ससुराल था माशाल्लाह, सब यहाँ पे बड़े बड़े लोग थे। और मैं आते सारी सारी ज़िम्मेदारी मेरे पे हो गई थी। मेरी शादी के साथ ही नंद की भी शादी हुई थी ना, जो बड़ी नंद थी, तो वो घर पहले वो संभाला करती थी, उनकी शादी हो गई, फिर सारी ज़िम्मेदारी जो थी मेरे पे आ गई थी। बस वो फिर ऐसी ज़िम्मेदारियाँ पड़ी, छोटी सी उम्र में शादी हो गई थी और उसके बाद ज़िम्मेदारियाँ पढ़ते 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 आज ये हुआ कि ज़िम्मेदारियों के बोझ के नीचे दब गए। तो बस ये वाइट सॉस जो सब बनाना बहुत ही आसान है। इसमें ले लेना कुकिंग ऑयल, अगर आपके पास मक्खन है तो बहुत ही अच्छी बात है, कुकिंग ऑयल के साथ ही मक्खन भी डाल लें। और इसमें 2 चम्मच मैंने मैदा डाला था और मैदे को ऑयल में अच्छी तरह से भून लेना। तो उसके बाद उसमें दूध डालना शुरू कर देना, थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते जाना है और उसको साथ साथ हिलाते जाना। हिलाना बहुत ज़रूरी है, अगर हिलाएंगे नहीं तो उसमें गुठलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी। तो ये मैंने तकरीबन आधा कप लिया था कुकिंग ऑयल, उसमें 2 चम्मच मैदा डाला और आधा लीटर जो है डाला है दूध का। तो डाल के उसको अच्छी तरह हिलाते जाना है। उसके बाद थोड़ा सा उसके ऊपर दड़ा मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा नमक और ये ऑरिगेनो। ये ऑरिगेनो से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी स्मेल आती है, बहुत मज़े का बन जाता है। तो ये डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना और हल्की आंच पे रख देना पकने के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए और ये हमारा वाइट सॉस जो सा रेडी हो जाएगा।
तो ये तकरीबन 5 मिनट हल्की आंच पे पकता रहा था और बिल्कुल ये रेडी हो गया था। फिर मैंने इसके ऊपर 2 स्लाइस चीज़ के डाल दिए थे। उधर चिकन भी रेडी है और मैकरोनी जो बॉईल की थी उसको मैंने पानी निकाल दिया था, उसको अच्छी तरह ठंडे पानी से वॉश करके उसके ऊपर कुकिंग ऑयल डाल देना। तो और वो मैकरोनी जो सी है बिल्कुल रेडी हो गई है। तो ये 2 स्लाइस मैंने डाले थे। ये चीज़ जो सा बहुत ही अच्छा है, एडेंस का चीज़ है, ये बहुत ज़बरदस्त है। तो इसलिए 2 स्लाइस से ही काफ़ी ज़्यादा चीज़ी हो गया था। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है चीज़ तो आप 3 स्लाइस या 4 स्लाइस भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सॉस जो है ख़ुद ही बहुत अच्छा मज़ेदार सा होता है। तो ये चीज़ अगर नहीं भी है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बहुत मज़ेदार ये सॉस तैयार हो जाता है। तो बस ये सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे और ये हमारा सॉस बन के रेडी हो जाएगा। तो जब मेरी शादी हुई थी ना, तब मैं सारे खाने मुझे बनाने आते थे और मैं शादी होकर ससुराल में आई थी और आते सारी मेरे पे ज़िम्मेदारियों का हो गया, ज़िम्मेदारी सारी जो सी है मेरे पे आ गई थी। तो बाकी मेरी सास भी काम कर लेती थी कभी कभी, लेकिन ज़्यादा जो सा है कुकिंग मैंने ही करनी होती थी। और आते सारी जो सा है वो होता है दुल्हन को कहते हैं खीर में हाथ डालना है या मीठा कुछ बनाना है। तो मुझे ना जर्दे का कहा गया कि आपने जर्दा बनाना है ना। और मैं इतनी परेशान थी उस टाइम, कोई इंटरनेट का दौर नहीं था, नेट तो होता ही नहीं था और घर में एक ही PTCL था, वो भी बड़ों की इजाज़त से आप फ़ोन कर सकते थे और इतनी भी इजाज़त नहीं होती थी कि आप फ़ोन कर लो। मुझे नहीं समझ आ रही थी कि ज़र्दा बनाना कैसे है। तो मैं पहले तो बहुत ज़्यादा पसीने मेरे छूटे, हाथ पाँव ठंडे हुए, अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रही थी। बहरहाल मैंने थोड़ा सा अपने आप को हिम्मत दी कि कोई बात नहीं, मैं कर सकती हूँ, मैं कर लूँगी। तो फिर मैंने बस ये आंटी से पूछा कि मुझे आप ये बता दें कितने चावलों में कितनी चीनी डालनी है, इसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। उन्होंने मुझे बता दिया और फिर उसके बाद अल्लाह का मैंने नाम लिया और शुरू कर दिया बनाने। मुझे ये याद है कि किसी टाइम में मैंने देखा था मेरी दादी जान जर्दा बना रही थी और मैं बहुत छोटी थी और मैं पास बैठ के उनको देख रही थी। बस वो बचपन की याद जो थी दिमाग में कुछ थी और वो याद आता जा रहा था। अल्लाह ताला ने मदद की कि सारी याद जो उनसी थी ना ठीक ठाक याद आ गई और मैंने ज़र्दा बनाना शुरू कर दिया और बहुत अच्छा ज़र्दा बन गया। मज़े की बात यह है कि जो उसके ऊपर कलर डाले थे वो भी मिक्स नहीं हुए, सारे कलर बिल्कुल ठीक रहे, ग्रीन रेड येलो जो भी कलर डाला था ना वो बहुत ही मज़े का बन गया। उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैंने कट करके डाल दिए और इतना मज़े का ज़र्दा बना कि मैं ख़ुद भी हैरान हो गई। और उसके बाद मुझे पता चला कि मैं तो स्वीट डिश भी बना सकती हूँ। फिर सब ने खाया और बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी हुई और फिर मेरी सासू माँ ने मुझे इनाम भी दिया जो कि मुझे आज तक याद है, बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए है कि बेटियों को जो है ना हर काम सिखा के तो ही ससुराल में भेजना चाहिए कि वहाँ जाके ना उनको ऐसे एकदम ही मिल जाता है, शौक़ मिलता है कि अब जैसे मुझे ज़र्दा नहीं बनाना आता था और मुझे एकदम उन्होंने कह दिया ज़र्दा बना दो, पुलाव वगैरह, तो बाकी चीज़ें तो मैं सारी बना लेती थी। तो उस टाइम गेस्ट भी बहुत ज़्यादा उनके घर में आया करते थे, ज़ाहिर बात है बाकी बहन भाइयों के रिश्ते वगैरह होने थे, उनके ससुराल वाले ये वो आना जाना लगा होता था और बस फिर बड़े बड़े देश के बनाने और बड़ी बड़ी कुकिंग करनी, फिर ऐसी जिम्मेदारियाँ पड़ना शुरू हो गई और उसके बाद काम बढ़ता ही चला गया। तो बस अब यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेपरेट हूँ, छोटी फैमिली है और ख़ुद ही अपना बनाती हूँ, गलत भी हो जाए खैर है, बच्चे कुछ नहीं कहते, खा लेते हैं। मियाँ साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, वो भी खा लेते हैं। तो बस ये है कि हमारा सॉस जो सा बातें करते करते रेडी हो गया। इसको देखें हमने डिश आउट कर दिया और साथ में इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा दड़ा मिर्च और ऑरिगेनो डाल दिया और साथ में मिंट लीव्स जो से हैं वो रख दिया और ये खूबसूरत सा रेडी हो गया पास्ता। तो ये हमने खाया, बहुत ही मज़े का लगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाना बहुत ही आसान है। 2-3-4 दिन मुसलसल बारिशों के बाद धूप निकली और फिर शुक्र अदा किया कि शुक्र है धूप निकली और झटपट से मशीन में कपड़े डाले और मशीन चलाई और कड़क धूप निकली हुई थी और सारे कपड़े जो उनसे ना बिल्कुल खुश्क हो गए। यह है कि ड्राई तो हुए होते हैं लेकिन फिर भी उनमें नमी जो होती है ना बरसात में ये बहुत ज़्यादा होती है, तो जब तक धूप ना लगे कपड़े बिल्कुल ड्राई नहीं होते। अगर छाँव में डाल दें या नीचे पंखे के नीचे डाल दें ना उस तरह खुश्क नहीं होते। तो बस ये ढेर सारे कपड़े इकट्ठे हुए हुए थे, एक तकरीबन 1 हफ़्ते के कपड़े इकट्ठे हो जाए ना तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मैं ना ये नहीं करती लोगों की तरह ना कि कपड़े इकट्ठे करते जो एक ही दिन उन्होंने रखा होता है कि बस हफ़्ते बाद ही मशीन लगानी है, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करती। मैं देखती हूँ जैसी मशीन एक चक्कर जितने कपड़े हो गए हैं ना तो मशीन में डाल देती हूँ। तो थोड़े थोड़े धोने का फ़ायदा ये होता है कि थोड़े से समेटने पड़ते हैं, थोड़े से तय करने पड़ते हैं। इस दफ़ा ज़्यादा टाइम हो गया था ना, पूरा हफ़्ता हो गया था कपड़े नहीं धुले थे, तो इसलिए इतने ढेर इकट्ठे हो गए थे। तो बस ये मैं सारों को तय करके सबके अलमारियों में रख रही हूँ और फिर जो सोफ़े की हालत हुई थी उसको भी सेट करना था। तो ये टीवी लॉन्च पे पड़ा हुआ है, ज़ाहिर बात है यहाँ टीवी होता है और सब तो खैर नहीं, मेरे मियाँ साहब और मैं ही देखते हैं टीवी। तो बच्चे तो आजकल टीवी नहीं देखते, उनके पास मोबाइल होता है, वो मोबाइलों में मसरूफ़ रहते हैं। तो बस ये थी कुछ बातें, कुछ यादें मेरी आज की। तो आप लोगों ने मेरा व्लॉग देखते हैं तो पसंद आता है लाइक भी किया करें और जी प्यारे प्यारे कमेंट तो आप करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगता है जब कमेंट करते हैं। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, बहुत अच्छा लगता है। तो जी ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। जिस वाइट सॉस पास्ता ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जिसने नहीं बनाया वो ज़रूर बनाए, बहुत ही यम्मी और मज़े का बनता है और घर वाले भी खुश हो जाते हैं, मुफ्त में दाद वसूल हो जाती है। तो चलें जी, रखें अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ।
और जी अल्लाह हाफिज़।